देखो, हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। क्या है वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। देखो, देख टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देख, मैंने कहा कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फिल हुआ है। क्या फिल हुआ है बेटा? लिक्विड। अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल हुआ है और मैंने कहा कि इसके नीचे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या बेटा? ये ऑब्जेक्ट। देख, मुझे ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसे इसलिए सीन कर पाते हैं क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट पे एक लाइट फॉल होती है। क्या फॉल होती है? लाइट। और ये जो लाइट फॉल होती है वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट फॉल होती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट। वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारी आईज में जाती है। आईज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट हमारी आईज में जाने के बाद उसमें क्या होता है? हमारी आईज की जो इमेज होती है, क्या होती है? इमेज। वो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, इमेज कहाँ बनती है बेटा? रेटिना पे। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि देखो, मान के चलो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल हुआ है। क्या फिल हुआ है? लिक्विड। और मैं कह रहा हूँ कि इस लिक्विड का नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस वाटर के अंदर रखा हुआ है तो होगा क्या कि सारी की सारी लाइट रे एक व्हाइट लाइट इस पे आएगी और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। जब वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या वो एक डायरेक्शन में करेगा या मल्टीपल डायरेक्शन में करेगा? मल्टीपल डायरेक्शन में करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन नंबर 1 मैंने कहा कि लाइट रे बिल्कुल सीधी गई। ओए, तो जो लाइट रे बिल्कुल सीधी गई तो वो तो एज इट इज निकल जाती है भाई। नॉर्मल भी यही डलेगा और लाइट रे भी ऐसे ही निकल जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। जब ये लाइट दूसरे एंगल से जाएगी यहाँ पे तो हमने डाला नॉर्मल। क्या डाला? नॉर्मल। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है। क्या ये? डेंसर मीडियम। और ये बाहर क्या है? रेयर मीडियम। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनता है? आई। क्या बनता है? आई। और जब लाइट रे इस डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। एक लाइट और निकाली हमने, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया। ये एंगल मैंने कहा आई डैश। क्या बोला? आई डैश। तो लाइट रे और थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जब इसको और दूर से हमने ऑब्जर्व किया तो ये वाला लाइट रे और थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा। देख, एंगल यहाँ आई है, ये एंगल क्या है? आई डैश। ये एंगल आई डबल डैश। कितना एंगल है बेटा? आई डबल डैश। तो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये और थोड़ी सी और बेंड होगी। और जिस एंगल पे लाइट रे सरफेस पे चलना शुरू कर देती है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई भी लाइट रे सरफेस की मीडियम की बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसे? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, क्या हो कि एक एंगल, अगर एक लाइट रे हम और ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो एक लाइट रे हमने और देखी क्योंकि तो मल्टीपल डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप इधर यहां ऑब्जर्व करोगे, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई, ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हुआ? क्रिटिकल एंगल से। किससे? क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल से। तो इस कंडीशन में क्या होती है? लाइट रे बाउंस बैक कर जाती है। क्या कर जाती है? बाउंस बैक। इफ ए लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, देन इन दिस केस लाइट रे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? बात समझ में आ रही है? अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? TIR। क्या बोलते हैं? TIR। और इसको अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, फुल फॉर्म की बात करूं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन कौन सा होता है, किसके थ्रू होता है, तो इस पूरी दुनिया में जो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है?
दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं और एप्लीकेशन इसकी क्या है, आपने कभी गर्मियों में देखा होगा कि आप दूर से अगर रोड से आ रहे होते हो तो रोड पे आप देखते हो गर्मियों में कि पानी पानी सा हो रहा है रोड पे, है ना, वो भी किसका एप्लीकेशन है, TIR का, उसको बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। तीसरा एप्लीकेशन जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनती है, वो भी किसका एप्लीकेशन है, TIR। किसका, TIR। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमंड, क्या है बेटा, डायमंड। अगर मैं आपसे डायमंड की बात करूं यानी हीरे की बात करूं, तो हीरे में भी जो चमक होती है, डायमंड में भी जो ब्रिलियंस होती है, वो भी किसका एग्जांपल है, TIR का। किसका, TIR। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो TIR का मतलब है कि अगर कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, जिस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट रे उसकी सरफेस बाउंड्री पे मोशन करना शुरू कर देती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसे, क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट रे उसी सेम मीडियम, उसी डेंसर मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, TIR। क्या बोलते हैं बेटा, TIR। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, ठीक है।